इन दोनों का बीच का कहाँ है ये? नहीं सर, वहाँ पे भी दोनों साइड से निकालो तो सेम आता, यहाँ भी दोनों साइड से निकालो तो हाँ सेम हाँ ही हाँ हाँ हाँ, वो समझ गया मैं। इधर और उधर से एक्सेलरेशन सेम आता है, फोर्स अलग अलग आता है। हाँ, पर ये इन दोनों रॉड से आप इससे निकालो चाहे इससे, करंट तो वही है, जितना करंट इससे फ्लो हो रहा है उतना ही उससे हो रहा है, इसलिए दोनों से आंसर सेम आता है। समझे? चलो लिख लिया। हाँ बेटा हिमांशु, तुम कल भग गए थे जल्दी, तुम्हारा नाम पुकारा हमने और तुमने हमको गलती दे दी। चलो, इसमें मेथड 2 क्या होती है? हेलो, म्यूट तो नहीं हो गया? यस सर। नो सर। नहीं नो सर। सर। विदाउट यूजिंग सीरीज इन पैरेलल, सोहम सोहम डोलास, क्या नाम है? सोहम डोलास मौजूद है यहाँ पे, मंच पे आए बता यस जरा। सर। सोहम डोलास कौन है ये? सोहम, यस सर। तुम ये जानवी और एक लड़की और बैठती उसी के संग वो कुछ, क्या है उसी, तुम्हारा सरनेम सेम सेम दिखता है। मेरे बहन है। कौन है? अच्छा, आपकी सिस्टर है। तो तुम बेटा होमवर्क नहीं भेजते हो, ऐसा मैंने तुम्हारे उस पर बहुत नोटिस किया है। यस। क्या दिक्कत है बेटा, ऐसा क्यों बोलते हो आप? होमवर्क क्यों नहीं भेजते हो? कंप्लीट नहीं होता है क्यों टाइम नहीं पे। होते? क्यों ऐसा क्यों बेटा? फिर अपना काम क्या है? आप तो स्टूडेंट हो, आपका काम तो होमवर्क कंप्लीट करना ही तो है। यस सर। तो अब आपका क्या किया जाए बताओ, कि आप पे एक्शन क्या ली जाए? इसको करूँगा आज से कंप्लीट कैसे भी। बेटा इतने ठंडा ठंडा क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब मुरझाई हुई सी बातें क्यों? जोश में नहीं। तो लेट पढ़ने में उठाऊंगा मजा, क्यों बेटा पढ़ने में मजा नहीं आता? इससे आता है तो आज लेट उठाऊंगा इसको। आप पिछले बहुत दिनों से होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने आपको मंच पे बुलाया है। आपकी मैंने पूरी हिस्ट्री निकाल ली, तो हिस्ट्री में ये पाया गया कि आप बहुत दिनों से होमवर्क सेंड नहीं कर रहे। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, फिर आपको अगली बार से क्लास से थोड़ा दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। ओके बालक। हाँ बेटा, मिथिला फूलजले, जब तक आप लोग लिख लो मैं इन बच्चों से चर्चा कर लूँ। तुम लिख लो फिर समझा दूंगा, ठीक है? सर हाँ फिर बेटा टाइम मिथिला, बच गई। हाँ हाँ, मेथड दो मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है ये, थोड़ी शॉर्ट है। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ बेटा, मिथिला फुलझले, सर। मिथिला यहीं पे है? ये तो सिमरन की यस आवाज सर। है। बेटा तुम भी होमवर्क नहीं भेजते हो, ऐसा क्यों? बोलो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बेटा? सर कंप्लीट है बट भेजा नहीं है। पिछले बहुत दिनों से आपको भी फॉलो कर रहा था मैं, आपकी अटेंडेंस, पूर्व हिस्ट्री, तो आप भी पाए गए हैं दोषी। कंप्लीट है और फिर भेज नहीं रहे हो, तो ये तो महामूर्खता है। सर ये कल तो से भेजूंगी पक्का। कल से भेजोगे? ऐसा राखी के बाद कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या आफ्टर राखी? चलो देख लेते हैं, बालिका आपने वादा तो किया है, यस सर। उसको भी देख लेते हैं। तो बाकी लोग नोट कर लेना भाई साथ साथ। करंट क्या लिखा आपने? करंट सेम। अबे यार मेरी राइटिंग पे तुम सवाल उठा रहे हो, इतनी अच्छी राइटिंग है यार। करंट सेम लिखा भाई। और आप में से कुछ लोग चीटिंग करके भी तो भेजते हो, उनका क्या?
मोहम्मद आदिल फाहिद आदिल मोहम्मद आदिल तुम भी आओ मंच पे। अरे एक बार देखना मोहम्मद आदिल है क्या मौजूद? Yes, sir. मोहम्मद आदिल आ जाओ बेटा मंच पे, तुम भी लिख लो आप लोग इसको। मोहम्मद आदिल नहीं आओगे? लिख लिया मोहम्मद आदिल? बेटा आप ये माइक तो चालू करो पर इसकी आवाज नहीं आ रही। ये अच्छी ट्रिक है। आप भी बेटा होमवर्क नहीं भेजते हो, सख्त कार्रवाई के पहले आप भी सुधर जाओ तो ठीक रहेगा, है ना? चलो मेथड 2 देखो कितनी छोटी सी मेथड है। 1 2 3 3 लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. है ना? तो ये बहुत Yes, sir. शॉर्ट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालने वाली, और वो शॉर्ट ट्रिक भी उसी पे बेस्ड है। बट आप लोग बोलोगे सर हम तो अब इससे ही करेंगे, हमको वो नहीं करना। तो बेटा ये मेथड करने का ये भी फायदा है कि क्वेश्चन में के इक्विवेलेंट और करंट भी पूछ सकते हैं। थोड़ी बड़ी मेथड है बट दोनों से करना है। छोटी मेथड क्या है? तो एक मिनट बेटा माइक बंद कर। अब मेरे को बताना, हेलो सुनना, फटाफट बताना। तो जो मैंने पहली मेथड बताई थी, उस पहली मेथड में हम लोग क्या करते हैं? पहली स्टेप में क्या करते हैं? पहली मेथड में पहली स्टेप में क्या करते हैं? पहले के इक्विवेलेंट निकालते हैं और फिर क्या निकालते हैं? करंट निकालते हैं, बताया था। Yes, sir. बट जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसमें के इक्विवेलेंट और करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। मतलब शॉर्ट ट्रिक में जो आपने पहली मेथड में जो मेहनत पहली स्टेप में करी थी, ये सब निकालने की, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप क्या यूज कर सकते हो? स्टेप 2 को ही यूज कर सकते हो। तो जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसमें हम लोग के इक्विवेलेंट नहीं निकालते, उसमें हम लोग करंट नहीं निकालते, उसमें हम लोग डायरेक्टली क्या यूज कर लेते हैं? डायरेक्टली क्या यूज कर लेते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज। प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज क्या होती है बच्चों? कि दोनों Equal, रॉड sir. से करंट क्या होगा? करंट सेम होगा पूरे रॉड में। जितना करंट बेटा मैंने बोला, सुनो, जितना करंट इस रॉड से फ्लो होगा उतना ही करंट इस रॉड से फ्लो होगा, बोला था। Yes, sir. तो Yes, इस sir. रॉड का करंट लिख दो और इस रॉड का करंट लिख दो, दोनों को क्या कर दो सेम। ये भी सिखा दिया। तो इस रॉड का करंट कितना होगा वो सिखाया है। के ए डेल्टा टी कितना होगा? 100 माइनस टी अपॉन, Minus T. ये इस रॉड का करंट लिख दिया। देख लो के ए 100 माइनस टी अपॉन 12, और इस रॉड का करंट कितना होगा? 2k 2K ए A टी T माइनस minus 20. अपॉन एल। क्या बोलते हो बच्चों? बस तो इस रॉड का करंट लिख दो और इस रॉड का करंट लिख दो और दोनों को क्या कर दो सेम। दोनों को सेम क्यों किया बच्चों? दोनों को सेम क्यों इक्वल किया? करंट, सेम Current करंट। दोनों का equal होता है। करंट सीरीज में करंट सेम है। लो सही किया क्या? बस ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक लाइन लिखो, सॉल्व करो आंसर। तो दोनों के करंट को क्या कर दिया बच्चों हमने? सेम कर दिया। दोनों के करंट को सेम कर दो तो बताओ क्या के ए बाय एल दोनों तरफ से कट जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ कितना बचेगा? 100 माइनस टी अपॉन 2, और यहाँ कितना बचेगा? 2 इंटू टी माइनस 20। क्या बोलते हो? बस ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। बाकी सब तो कट गया, बोलो। तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बोलना। तो 4t माइनस 80 हो जाएगा क्या? Yes, sir. उसको उधर ले जाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 40 प्लस टी कितना हो जाएगा? 5t, और माइनस को उधर ले जाओगे तो प्लस। तो 100 प्लस 80 कितना? 180। तो क्या t इज इक्वल टू 180 बाय 5? क्या सेम आंसर आ रहा है? दैट इज इक्वल टू सेल्सियस। यस सर। तो ये मैंने आपको जो पढ़ाया उसको पूरी कहानी को फिर से यूज कर लिया। इसको नोट कर लो। ये दोनों तरीके हैं जिससे आप टेम्परेचर ऑफ जंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हो। फटाफट करो। अब 3 रॉड में कैसे करेंगे, आप में से किसी ने सवाल पूछा था, उसको भी सिखा रहा हूँ। ये नोट कर लिया बेटा? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yes, इसमें sir. अब अगर मैं 3 रॉड लगा दूं तो उस केस में फिर क्या करेंगे, और फिर अगला अगर सीरीज में ना हो तो भी क्या करेंगे, अलग अलग वेरिएशन बताऊंगा। अब 3 रॉड सुनना, 3 रॉड्स ले लो, थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू दूं अब, है ना, न्यूमेरिकल Yes, वैल्यू sir. तो Yes, sir. 3 रॉड ए बी सी जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी है 20, 30 और 40 and their length ratio is 1:2:3। क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, 3 रॉड ए बी सी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिस and length ratio this are connected in series, और किसके अक्रॉस, लिख लो साथ साथ, अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस वही ले लो, जो भी लेना ले लो, 120 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पूछूंगा वही मैं, क्या, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, क्या पूछूंगा, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। देख लो। सर इसमें तो फिर 2 जंक्शन बनेंगे ना। हाँ बिल्कुल बनेंगे ना, 2 जंक्शन क्यों नहीं बनेंगे। तो सर चलो। दोनों की वैल्यू निकालेंगे फिर। दोनों की वैल्यू निकालिए सर। सर तीनों में जंक्शन करंट सेम रहेगा। जंक्शंस कर लो। जंक्शंस मतलब 2 बनेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे को फोटो बना दो। फोटो कैसा बनेगा भाई, ए बी सी 3 को सीरीज में लगा दूं तो ए Yes, sir. बाई, सही, ये कंडक्टिविटी कितनी है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू दी मैंने 20, 30 और 40। ए की कितनी है 20, बी की कितनी है 30। 30 इसको कैसे यूज करोगे, लेंथ रेशियो को कैसे यूज करोगे, 1:2:3। इसका मतलब क्या, अगर इसकी एल है तो L, इसकी 2L है, इसकी 3L, 3L. अब तुम लोग 1, 2, 3 मत ले लेना, ये भी ध्यान, लेंथ है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा रेशियो मतलब ऐसा, इसकी एल है, इसकी एक्स है तो इसकी 2x है और इसकी 3x है, समझे। तो इसकी लेंथ कितनी है L, 2L और इसकी 3L। जंक्शन पे कितना टेम्परेचर है, सॉरी अक्रॉस 100, कितना है 120. 20. अब जंक्शन कितने बनेंगे, सही बात है, तो एक जंक्शन किसके बीच बनेगा, 20 और 30 के बीच में। 20. सर 20-30 के बीच में. हाँ इसको ये बोला, तो एक जंक्शन ए और A बी के और बीच B के बनेगा, Jingle. और एक जंक्शन किसके बीच बनेगा, B B और B और C. C। बिना बिना सॉल्व करे लॉजिक क्या बोलता है, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है 100, 100. लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री। ऑब्वियसली जो दोनों जंक्शंस के टेम्परेचर है ये 100 और 20 के बीच ही आना चाहिए, सहमत हो? यस सर। बिना सॉल्व Yes, करे sir. तुम्हारा Yes, लॉजिक, ए और बी में किसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, B. कैसे A बताओगे, A का ज्यादा होगा. A का ज्यादा होगा। A का ज्यादा होगा. ठीक है, सर करंट A किधर का से ज्यादा फ्लो होगा. होगा, करंट किधर से फ्लो होना स्टार्ट होगा, A से. से अब सीरीज की प्रॉपर्टी क्या है, अगर 100 डिग्री से करंट फ्लो होना चालू होगा तो जितना करंट बच्चों ए वाली रॉड में फ्लो होगा बिल्कुल क्या उतना ही करंट बी में भी जाएगा, यस सर। Yes, sir. Yeah. तो करंट की डायरेक्शन देखो, अगला वाला जो क्वेश्चन आएगा टाइप का उसमें ये चीज मेन है कि करंट हमेशा, मैंने बोला हायर टेम्परेचर टू लोअर फ्लो होता है बच्चों। तो अभी यहाँ किधर फ्लो हो रहा है 100 से किसकी तरफ, जंक्शन ए की तरफ, तो डिफरेंस क्या लिखोगे 100 माइनस टी ए, क्या बोलते हो, फिर कहाँ Yes, फ्लो हो sir. रहा है, बोलना, फिर कहाँ फ्लो हो रहा है ए टू बी की तरफ। तो बच्चों ए टू बी की तरफ फ्लो हो रहा है तो ए टू बी की तरफ कब फ्लो होगा, जब ए वाला हाई टेम्परेचर पे होगा ना, बी से, मानते हो, Yes, sir. मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसलिए यहां से फ्लो हुआ। तो 100 और ए में 100 बढ़ा,
तो 100 माइनस ए लिखोगे, फिर ए टू बी जा रहा है मतलब ए और बी में ए बड़ा, तो ए माइनस बी लिखोगे, और फिर बी से 20 की तरफ जा रहा है मतलब कौन बड़ा? बी बड़ा, सर बी बड़ा। तो टीबी माइनस 20 लिखोगे, समझे? तो इन जंक्शंस के टेम्परेचर को क्या लिख दूं बच्चों? क्या इसको टीए लिख दूं? टी लेट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ए बी टीए, और बी और सी के टेम्परेचर को क्या लिख दूं? जंक्शन को टीबी लिख दूं, चलेगा? बोलो। यस सर। तो ये देखो, थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक भी लगाते हैं ताकि हम लोगों का थोड़ा मेहनत भी बचे। तो बिना क्वेश्चन में सॉल्व करे भी भाई, मैं बिना सॉल्व करे भी बता सकता हूं कि जो ए का जंक्शन का टेम्परेचर है वो बी के जंक्शन से ज्यादा आएगा। लिख दूं ब्रैकेट में? ये कैसे बताया? बाय लॉजिक। तो कई बार ऑप्शन में हमको ये भी मदद मिलती है कि वो ऑप्शन जिसमें बी का ज्यादा होगा वो गलत है, मतलब क्यों बच्चों? वो ऑप्शन जिसमें बी का ज्यादा होगा यस वो सर। वाला गलत। ये बात समझ गए क्या मेरी, जो मैंने बताया? तो सबसे ज्यादा ए का, सॉरी सबसे ज्यादा 100 का, फिर ए का, फिर बी का, और सबसे कम 20। बोलो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के फिर दो तरीके हैं, तो मेथड 1 और मेथड 2। पहले डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से करें हम एक बार, क्यों? हाँ सर। तो पहले डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या यूज करते हैं? क्या शॉर्ट ट्रिक में के इक्विवेलेंट और टोटल करंट निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, नो नो सर। नो सर शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्टली क्या यूज कर लेते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज। सीरीज करंट करंट। इज इक्वल टू सेम। अब यहाँ 3 रॉड है, तो तीनों रॉड से करंट सेम कर दो। आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। इसका मतलब क्या? तीनों रॉड से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? सेम होगा। क्या बोलोगे? और करंट को लिखने का तरीका है, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कॉमन आंसर नहीं होगा। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप लोग सब लोग अपना माइक चालू रखें। दिशा, दिशा कुंभरे, दिशा कुंभरे हमको बताएगी ये ए वाली रॉड से करंट कितना लिखाएगा। दिशा कुंभरे, बताओ बेटा। दिशा, 100 माइनस हाँ टी बाय एल। हाँ, 100 माइनस टी ए, और बाकी के वे नहीं आएगा कुछ भी क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका ए मान लेना। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मानोगे? ए मान लेना। बताओ बेटा, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है कि अरे यार कोई क्या सोचेगा ये वो। नहीं, आपसे पूछा, आप बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? के ए डेल्टा टी बाय एल होता है। तो इस वाली रॉड में करंट कितना लिखोगे? बोलो। बोलो। अरे यार तुम तो शर्माते हो। अथर्व धकीते, अथर्व, अथर्व धकीटे, क्या बोलते हैं उसको? बोलो बेटा अथर्व। नहीं, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस सर। अथर्व, बोलो भाई। कोई सवाल पूछता तो बच्चे छोड़ देते हैं। दिशा कुंभर है, आपने जवाब नहीं दिया बेटा। ए 100 माइनस टी ए बाय एल। हाँ, ये कितना लिखे? के कितना दिया है क्वेश्चन में? चौंटी दिया ना बेटा? 20। ठीक है, हाँ ऐसे बोलो, शर्माना नहीं है यार, शर्माते हो। ऐश्वर्या खेत खेत आड़ा है। ऐश्वर्या, बी वाली रॉड से करंट बोलो, इस वाली रॉड से। ऐश्वर्या,
ऐश्वर्या, नहीं बोलोगे? हर्षल यादव, बी वाली रॉड से करंट बोलो। हर्षल, के ए टी ए माइनस एल 2L टी ए माइनस 2L 2L ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर सर आएगा कि नीचे आएगा? आएगा। नीचे आएगा। नीचे आएगा। और डेल्टा टी क्या होता है बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो इस Yes, बी sir. वाली रॉड के अक्रॉस डिफरेंस, इस बी वाली रॉड के अक्रॉस डिफरेंस कितना है? देखो तो बी वाली रॉड का एक एंड कहाँ लगा है? एक एंड कितना है? टी है। और दूसरे एंड पे TA. टेम्परेचर कितना है? दूसरे एंड पे टेम्परेचर कितना है? टीबी। TB. आदत डाल, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बोला। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? के ए डेल्टा टी बाय एल। तो इसका के कितना है? 30। 30 ए डेल्टा टी कितना लिखोगे? टी ए माइनस टी बोलो अपॉन, समझे? चलो Yes, ठीक है। हाँ बेटा, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो। अब जिसको नहीं आया वो देख लेना। तो पहली वाली रॉड का करंट कितना होगा? के की वैल्यू कितनी है? 20। ए डेल्टा टी कितना होगा इसका? तो एक एंड का है, एंड देखो, एक एंड का है 100 पे, दूसरा एंड का है टी ए पे। तो 100 माइनस टी, और लेंथ कितनी है? तो आई ए कितना आएगा? 20 ए, थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, 20 ए 100 माइनस टी ए अपॉन एल। ये करंट किसके बराबर होगा? आई बी कितना है? 30 ए 38 TA माइनस 30 into TA minus TB by 2L. ए लिखना, ए कड़ी आएगा टी ए माइनस टी बी, और लेंथ कितनी है? 12। आसान है। और ऐसे ही इसका करंट लिख दो। इसका 48 करंट TB माइनस into TB TC minus अपॉन 20 by 3L. T minus. ए छोड़ दिया, ए टी बी माइनस 20 3 है ना? तो जब बेटा मैं इंडिविजुअली भी पूछता हूँ तब भी आप लोग सब पार्टिसिपेट करें। शर्माने की कोई बात नहीं यार, ऐसा नहीं सोचना कि अपन सब लोग माइक चालू नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिससे पूछे आप लोग बताइए बस। अब मुझे बताइए, अगर तीनों सेम है बच्चों, तो क्या ए बाय एल सबसे कट जाएगा? Yes, sir. बस। और तो तीन चीज सेम है, इसका मतलब क्या? तीनों चीज सेम है, इसका मतलब क्या है? इक्वेट कर दूं? किसको इक्वेट कर दूं? तो एक बार फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो। थोड़ा हल्का सा ये बड़ा काम जाएगा, क्योंकि तीन चीजें अपने पास में। अगर दो होती तो कोई समस्या नहीं, डायरेक्टली पहली दूसरी स्टेप में आंसर आ जाता है। बट यहाँ पर देखना बच्चों, अगर तीन रॉड है तो तीनों के करंट को सेम करना है। तीनों के करंट सेम करने के लिए क्या करें? पहले इन दोनों को सेम कर दो, बोलो। तो इन दोनों को सेम, यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगी? थोड़ा कैलकुलेशन बताओ। यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगी? इन दोनों को सेम अगर कर दूंगा मैं, अच्छा ये 0 से 0 भी कट जाएगा, देखो सब में। 20 का 0 कटा, 0 कटा, और 40 का 0 कटा, क्या बोलते हैं? चलेगा क्या? तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी? पहली इक्वेशन 40 का किससे? क्या क्या बोल रहे हो? 40 का किससे? अरे अभी चलो मत काटो, बस बाद में काट देना। वैसे यहीं काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है तीनों तो कोई समस्या नहीं। मैंने पहले एल से एल काट दिया, ए से तीनों में था ना, तीनों में 0 भी तो है, तो 20 30 और 40 तीनों का 0 भी काट दो। चलो मत काटो अभी, इसको भूल जाओ, तो बस बुरा मत मानो। ये ठीक है क्या? इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो कट जाएगा ना 20 और 30 का 0। तो ये कितना आ जाएगा? 200 माइनस टी ए बोलो, इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा? 3TA माइनस टीबी। चलेगा? ये चलेगा? बोलो बेटा, चलेगा ये? अपॉन 2 वो आएगा ना 2, मैंने कब मना किया? मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये चलेगा कि नहीं। तो ये 3/2 TA माइनस टीबी, ये चलेगा? अब बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई क्या यहाँ हो जाएगा? सर 4 बन जाएगा।
तो 2 2 4 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दूं तो कितना आ Yes, जाएगा? sir. 4 का मल्टीप्लाई 100 में 400 माइनस 40 और ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 थोड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा, जब 3 आएगा तो थोड़ा हल्का सा बड़ा क्वेश्चन तो जाएगा क्योंकि इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, बस अभी यहाँ पर इक्वेशन कितनी बन जाएगी, इसका कितना बन जाएगा? ये 70 बन जाएगा। इसको उधर ले जाओगे -3TB दैट इज इक्वल टू 400। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी अपने को बड़ी, हल्की सी बड़ी ये भी जाएगी क्योंकि 3 लिखना है। ये इक्वेशन बन गई 1, क्या चलेगा? बोलो। अब इक्वेशन 2 किससे बनेगी? इक्वेशन 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? या तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दिया, अब या तो सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दो या फिर किसको इक्वेट कर दो? First and फर्स्ट और third. अगर बराबर इसका मतलब क्या होता है? तीनों ही बराबर इसका मतलब क्या होता है? तो 1 और 2 को कर दिया। अब सुनो, मैं सजेस्ट करूंगा सेकंड और थर्ड की बजाय फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो। फर्स्ट और थर्ड मतलब ये, फर्स्ट के साथ ही आप दोनों को इक्वेट करो, ऐसा, इसको और इसको। अब मेरे को बताओ, अगर इसको और इसको इक्वेट करोगे तो क्या होगा? a/l तो कट ही गया, यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ कितना है? 40 है। पीछे लिख दूं, पीछे लिख दूं तो कितना आ जाएगा? 20 100 माइनस TA इज इक्वल टू 40 TB माइनस 20/2। यही आएगा क्या? देख लो, यही आएगा क्या? 20 100 माइनस TA Sir, 3 आएगा ना? 20/3। 40/3। ये 3 आएगा। सही है क्या? ये 21 जा और 22 जा चलेगा? Yes, sir. बस ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 300 माइनस 300 3 minus 3TA. इज इक्वल टू 2TB माइनस 40। क्या बोलते हो? इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और अंदर, क्यों? बस इक्वेशन कितनी आ जाएगी बच्चों? क्या इसको उधर ले आऊं? बोल दो जरा। इसको उधर प्लस में हो जाएगा तो 3TA प्लस 2TB दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? इसको उधर ले गए तो उसको उधर ले जाना पड़ेगा, तो -40 उधर जाके +40 हो जाएगा, तो 300 में जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 340। क्या इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दूं? Yes, sir. देख लो, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, बाकी तो बात वही है। कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना सही है, देख लो, बस यही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इतना सही है कि तीनों रॉड में करंट को सेम करना है। तीनों रॉड में करंट को सेम कर दिया, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो एक इक्वेशन मिल गई TATB में, एक बार फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दिया तो 2 इक्वेशन। बस इस इक्वेशन को क्या पीछे लिख लो फिर से, इसको पीछे लिख लो फिर से, तो यहाँ लिख लिया 7TA 3TB इज इक्वल टू 700। क्या बच्चों अभी 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख के आए हो? Yes. ये 400 है। Yes, Yes, sir. sir. अभी सभी लोगों ने सीखी होगी, मुझे लगता है 10th का अपना विशेष सिलेबस था। कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को? कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो और इसमें मल्टीप्लाई बाय इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 7 3 जा 21 TA 21 TA. 7 2 जा 14 TB दैट इज इक्वल टू, ओ नो थोड़ा बड़ा हो गया ना ये कितना आएगा? 340 इंटू 7, कैलकुलेटर से करो जरा एक बार, कितने करूं? 7 या 21 2380 करके देखो, यस सर। आएगा? हाँ सर। 2380 है ना? और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो 7 या 21 TA
बोलो, और 3 तिया कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, देख लेना। 9 TB और 4 तिया 12, दैट इज 1। बस इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, देख लो समझ में आया ना। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 पूरे में कर दिया, 3 पूरे में कर दिया। बस सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, माइनस कर दूं, तो ये माइनस है, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। आता है ना सबको, यस तो ये सर। 21 से Yes, sir. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, करते ना इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये माइनस वाला प्लस, तो 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23 TB, और ये कितना आएगा 2380 माइनस 1200, दैट इज 1180। चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। सही है, देख लीजिए 2380 माइनस 1200, तो टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ बी विल बी 1180 अपॉन 23। कैलकुलेटर से कितना आएगा, 51 51.3। 51.3 ना, Yes, sir. approximately equal to 51 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर, देख लीजिए। ऐसे ही आपको टीबी मिल गया तो इक्वेशन में वैल्यू रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा, टीए मिल जाएगा। देख लो, ये हमारी करंट सेम करने वाली मेथड। थोड़ी सी ये तीन वाले में थोड़ी ये बड़ी हो जाएगी, 2 वाले में तो कोई समस्या ही नहीं, फटाक से आंसर आ जाएगा, बट 3 वाली में थोड़ी सी बड़ी होने का कारण क्या रहेगा, अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ये आप लोगों को 10th क्लास की इक्वेशन सॉल्विंग यूज करनी पड़ेगी। इसको देख लो, इसमें कोई डाउट है, इसमें देख लो, इसको लिखने में तो कोई डाउट नहीं, तीनों में करंट बच्चों, तीनों में करंट को लिखना सीख लो, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वेट करो, टीए टीडी इक्वेशन बनाओ, इन दोनों को इक्वेट करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और टीए टीबी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, हाँ, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसी क्वेश्चन को फिर हम लोग स्टेप 1 मेथड 1 से भी कर सकते हैं, तो उससे भी लगभग इतना ही बड़ा जाएगा, उससे भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देख लो, देख लीजिए। तो 2 रॉड वाली में पहली मेथड बड़ी होती है कि इक्विवेलेंट निकालते हैं, टोटल करंट निकालते हैं, फिर उस करंट को दोनों रॉड में से किसी एक रॉड में लिख देते हैं, तो आंसर आ जाता है। मेथड 2 छोटी होती है, डायरेक्टली दोनों करंट को सेम कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट जब 3 रॉड होती है तो शॉर्ट ट्रिक वाली भी थोड़ी बड़ी ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर तीनों के करंट को सेम लिख के इक्वेट करना। ठीक है, चलिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर मेरा माइक चालू नहीं हो रहा, सर वो आंसर बताओ। क्या बताऊं, 7 सर आज 4 बजे क्लास है ना? क्या बोला, आज 4 बजे क्लास है ना? आज 4 बजे नहीं होगी यार, आज 4 बजे नहीं, आज थोड़ा मुझे दूसरे भी बच्चों की लेनी थी। आप लोगों का आज कल ले ली थी ना अपन ने आपके टर्न पे, सर आप आज क्वेश्चन लोग देंगे क्या इसके? हाँ सर। सर आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा देना। इसके क्वेश्चन नहीं देंगे ना, ये टेस्ट में थोड़ी ना आ रहा। आज आप लोग पुराना रिवाइज करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कौन सा रिवाइज करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसको रिवाइज करो, उसके सारे टाइप याद करना बेटा ना। न्यूटन सेकंड लॉ में रिबाउंडिंग, बिना रिबाउंडिंग, एंगल पे 25 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इस बार 25, अगली बार 45। जो स्टार ऑफ द मंथ होगा वो फुल सिलेबस टेस्ट होगा। ठीक है, उसके लिए तैयारी अपन अगले हफ्ते करेंगे, और अभी आप इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को रिवाइज कर लेना अच्छे से। सब लोग पूरी कॉपी पढ़ना बेटा, जो पुराने क्वेश्चन बहुत सारे भेजे थे मैंने उस समय भी, वो सारे क्वेश्चन देखना। वो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब मैंने भेज दिए थे। अभी अगर हुआ तो मैं कुछ लिख के भेजूंगा,
पर नहीं तो आप लोग पुराना रिवाइज कर लो। और हीट वाले चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं, वो तो अपन इतने एक हफ्ते से कर ही रहे हैं, पूरा वीक हो गया अपने को। जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ हीट वाले क्वेश्चन को ही करेंगे, न्यूटन्स लॉ को टेस्ट में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सर आज न्यूटन लॉ के क्वेश्चन पूछिए ना। मैं देखूंगा अगर हो, मतलब मैंने